नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 10 से हम शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आले इमरान। अब कल जैसे कि मैंने बताई थी कि बहुत अच्छी अच्छी दुआएं आई थी। आयत नंबर 8 और 9 हमेशा मांगते रहना है कि या अल्लाह कभी हमारे दिल को क्या मत कर डिविएट मत कर, हमारे दिल को टेढ़ा मत फरमा, है ना। हिदायत आने के बाद हम कभी वहां से हटे नहीं। तो बहनों याद रखना है कि ये सब है ना हमेशा होता है हमारे साथ, है ना। हम जब बहुत गुनाह कर देते हैं, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है, शादी के वक्त, सफर में जब होते हैं, गम में होते हैं, खुशी, बहुत ज्यादा खुशी का आलम होता है, तो हम क्या होते हैं, हम खुद हिदायत से हट जाते हैं, है ना। हिदायत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, पर हम कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं बहनों, हम खुद ही हट जाते हैं। तो हम अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहे कि या अल्लाह मुझे हमेशा हिदायत पर रख, है ना। हिदायत आने के बाद या अल्लाह मेरे कभी मेरे दिल को इसमें से मत हटाना। तो हमेशा हम ये दुआ करते रहे, कोई भी आलम हो, कोई भी हालत पर हो बहनों, हम हमेशा हिदायत पर रहे। अब आ जाते हैं हमारी आयत नंबर, मैंने कहा था ना 8 और 9 याद करें, दुआओं में इसको लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 10 पर आ जाते हैं, जहां पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं या इनकार करते हैं या नाशुक्री करते हैं। कुफ्र का मतलब बहुत सारे बहनों, एक तो है कुफ्र करना, अल्लाह का इनकार करना। दूसरा क्या आता है बहनों, हाँ, दूसरा क्या आता है बहनों, अल्लाह का इनकार करना, कुफ्र करना और नाशुक्री करना। अल्लाह का जो क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। अब बहनों याद रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि हम कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जो अल्लाह की नेमतें आती है हम उसका क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। एक सेकेंड बहनों, बार बार एक कॉल आ रहा है, आई डोंट नो क्यों क्यों आ रहा है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। सॉरी बहनों, बार बार फोन आ रहा था, उससे मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं हरगिज नहीं उन्हें काम आएगा, या कौन, उनसे उनका माल ना उनकी औलाद, अल्लाह से कुछ भी। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला, ये आयत इतनी सिंपल है, समझ में आ रहा है ना, कि बेशक वो लोग जो नाशुक्री करते हैं बहनों। एक इंसान को यहाँ पे हम अल्लाह से मांग रहे थे कि या अल्लाह हिदायत दे, हिदायत दे, हिदायत दे, है ना। और हिदायत से दो चीजें रोकती है बहनों, याद रखना, हमारी हिदायत से दो चीजें रोकती है। एक तो है माल और दूसरा है औलाद। देखो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, एक क्या है बहनों, एक है इंसान का माल और दूसरा है औलाद। माल, कौन मसरूफ होते हैं माल में, मेन, है ना, आदमी लोग इसमें मशगूल होते हैं। और औलाद की परवरिश में, तरबियत में कौन बिजी रहती है, एक औरत। करेक्ट है ना। ये दो चीजें ही है बहनों जो क्या करती है, हमको कहीं ना कहीं हिदायत के रास्ते से हमको रोकती है। हम इसमें एंगेज हो जाते हैं, हम इसमें मसरूफ हो जाते हैं, है ना। अब औरतों को देखो ना, पहले बच्चे बच्चे करते हैं, फिर नवासे नवासी आ जाती है, पोतरा पोतरी आ जाती है, हम उसी में लगे होते हैं। कितनी बहनें मुझे बताती कि कुरान क्लास क्यों नहीं आते, मेरी बेटी आ गई, मेरी नवासी आ गई, है ना, मेरा बेटा आ गया, मेरे पोतरे आ गए। कहीं ना कहीं आदमियों को भी देखो कहाँ मसरूफ होते हैं, वो लोग माल कमाने में मसरूफ होते हैं, है ना। तो बहनों यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया है बहनों, क्या कह दिया, कि ये सब चीजें जिसके पीछे तुम लगे हुए हैं दुनिया में, हाँ, और अल्लाह की इबादत से जो अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे हो, तो याद रखना कल ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला, कुछ भी तुमको बचाने नहीं वाला, है ना। अल्लाह के अजाब से तुमको ये सब चीजें नहीं बचा सकती है। आज हम लोग बहुत घमंड करते हैं, प्राउड फील करते हैं, गुरूर करते हैं ना, कि अरे मैं, मतलब वो जमाने में बहनों खास कर और मतलब लोगों को क्या था,
जो थे वो बच्चे थे, माल था, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर वो अकड़ आ जाती है ना कि मेरे पास इतना माल है, मेरे पास इतने औलाद है। आज दुनिया में भी हम लोग कहीं ना कहीं यही चीज पे कितने डिपेंडेंट होते हैं ना बहनों, कि अरे मुझे ये काम आएगा, है ना, मुझे ये काम आएगा, कल मेरा मतलब दुनिया के लाइन से हम लोग सोचते हैं ना कि भाई मेरा माल मुझे काम आएगा, मेरी औलाद मुझे काम आएगी। और अल्लाह ने साफ कह दिया कि जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह से अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, हरगिज उनको उनका माल ना उनकी औलाद कुछ भी काम नहीं आएंगे, अल्लाह से कुछ भी। यही लोग क्या होंगे, वो ईंधन होंगे आग के। ये क्या हो जाएंगे, आग के ईंधन होंगे, यानी जिसके पीछे तुम इतना भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ये इट इज दे हु विल बी द फ्यूल ऑफ फायर, यानी कि वो कल आग का ईंधन बनेंगे बहनों। यानी कल जो जहन्नम की आग रहेगी ना, उसका वो ईंधन बन जाएंगे बहनों। यानी जलाने के लिए कुछ चाहिए ना, वो ईंधन हो जाएंगे। सोचो बहनों, कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, कितनी डरने की बात है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी क्या करे, हिफाजत करे। ये हमारे को भी बहुत बड़ी नसीहत है। हम ये ना सोचे कि अरे ये तो काफिरों के लिए, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना आयतों को देख के, ये मेरे लिए नहीं है, ये आयत किसके लिए, काफिरों के लिए है ना। नहीं बहनों, ये सब आयतें किसके लिए है, ये आयतें मेरे लिए है। हर कुरान की आयत मेरे लिए, ये काफिर के लिए नहीं है, ये हम जैसे नाशुक्रे के लिए। अल्लाह ताला ही है जिसने माल दिया, औलाद दिया, हम उसका शुक्र करें, हम उसकी इताअत करें। बल्कि हम क्या करते हैं बहनों, नाशुक्री करते हैं और अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। शुक्र का मतलब क्या होता है ना बहनों, शुक्र जो है ना, एक तो जुबान से करते हैं, ओके, दूसरा दिल से करते हैं, और तीसरा अमल से करते हैं। समझ में आ रहा है? पहले तो मैं दिल से तो अल्लाह का शुक्रिया करती हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे इतना अच्छा खाना दिया है ना। दिल से, मुंह से मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, जुबान से कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, इतना अच्छा लंच प्रोवाइड किया, दिल भर गया, बहुत मजा आया, है ना। हम दिल से भी करते हैं और हम लोग जुबान से भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर तीसरा जो काम है वो कहीं ना कहीं हम नहीं करते, वो क्या है बहनों, अल्लाह की इताअत। कि ये जो खाना मेरे पेट में गया, हाँ, मैं क्या करूंगी, ये खाना जो मुझे एनर्जी देगा, जो ताकत देगा, उसी एनर्जी उसी ताकत को मैं कहाँ लगाऊं, अल्लाह की इताअत में लगाऊं, अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाऊं, और अल्लाह के नाफरमान कामों से मैं बचूं। आज तो हमारा ये हाल है कि हम मोबाइल लेके, टीवियों के सामने बैठ के हम अल्लाह का रिज़्क खाते हैं। जिस अल्लाह ने हमको खाना दिया, हम अल्लाह की वो चीजें भी देख सकते हैं जिसमें हमारा हमारा ईमान मजबूत हो, पर हम वो नहीं करते। हम गुनाह की चीजें, गुनाह का देखते रहते हैं। सोचो बहनों, खा किसी का रहे, हाँ, खा अल्लाह का रहे, और नाफरमा, और किसको खुश कर रहे, शैतान को खुश कर रहे। शैतान खुश हो जाता है ना, हाँ, है कि नहीं। तो देखो, खुश करना था किसको, रब को, पर हम क्या कर बैठे, उसको नाराज कर बैठे। तो कहीं ना कहीं बहनों, मुझे और तुम्हें शुक्र करना बहुत जरूरी है, दिल से, जुबान से और अमल से। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सब बहनों को ये आयत जो थी वो समझ में आई, बहनों सबको समझ में आई ये आयत। ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आयत नंबर 10 जो है वो हो चुका। अब आज जो हमारी आयतें हुई, आयत नंबर 11। अल्लाह ताला मिसालों से समझाता है बहनों। हाँ, अगर हम नाशुक्री करेंगे, नाफरमानी करेंगे, नहीं मानेंगे, तो क्या होगा तुम्हारा हाल। अल्लाह ताला बेहतरीन एग्जाम्पल से समझा रहा है कि जैसे वो बिहेवियर था, जैसे वो सुलूक था, जैसे कि वो हालत थी, जैसे कि आदत थी, किसकी, किसके मानिंद हो जाओगे तुम, आले फिरौन, फिरौन जैसे हो जाओगे, है ना। और वो लोग जो उनसे पहले थे, कौन, फिरौन, फिरौन से पहले बहुत सारे पहले भी थे ना, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, है ना, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में नमरूद था। ऐसे बहुत से पहले भी थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि यू आर नॉट द ओनली वन, तुम्हारे से पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। क्या किए थे उन्होंने, उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाए। आज मैं और तुम अल्लाह की आयतों का इनकार नहीं करते बहनों, है ना, मगर हम कहीं ना कहीं उन आयतों पर अमल भी नहीं कर रहे हैं।
تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کو مانتے تو ہے، اللہ کی ماننا بھی ہے نا؟ تو ہم بھی انشاءاللہ کیا کریں گے؟ اللہ کی آیتوں پر ہم چلیں گے، ہے نا؟ تو یہاں پر جو فرعونی تھے، وہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ ان سے پہلے جو جھٹلاتے تھے اللہ کی آیتوں کو، تو اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا بہنوں. دیکھو یہاں پہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں بہنوں، اللہ یہاں پر قرآن کا کتنا مطلب زیادہ جو ہے ہمارا توجہ اس طرف لا رہا ہے، ہم کو امپورٹنس، اس کی اہمیت بتا رہا ہے کہ اگر میں اور تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے تو اللہ چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا انہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے. کون سے گناہ وہ لوگ کر رہے تھے بہنوں؟ کہیں نہ کہیں جب انسان کو سب مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، اولاد مل جاتا ہے، تو انسان کے اندر ایک اکڑ آ جاتی ہے، رائٹ؟ مطلب سمجھ جاؤ بہنوں، میں ایگزامپل سمجھاؤں گی سمجھ میں آئے گا. جیسے کہ میں میرا ہی ایگزامپل ناؤز باللہ بتا رہی ہوں کہ سمجھ جاؤ بہنوں، میں بالکل دین پر نہیں چل رہی ہوں، میں قرآن کی آیتوں پہ نہیں چل رہی ہوں، اوکے؟ اور اللہ میرے کو مال سے نواز رہا ہے، میرے کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے رہا ہے، ہر چیز، ہر لگژری میرے پاس ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے کیا لگے گا کہ ارے میں تو صحیح ٹریک پر ہوں، میں تو صحیح ہوں، ہے نا؟ تو ہی تو میرے کو اللہ تعالیٰ، میں وہ سب کو کیا بولوں گی؟ ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، دیکھو اللہ نے مجھے کتنا نوازا. اور کہیں نہ کہیں میں اس دھوکے میں رہوں گی کہ میں کہیں نہ کہیں صحیح چل رہی ہوں، ہے نا؟ میں جو بھی کر رہی ہوں میں بہت صحیح ہوں، دیکھو نا مجھے اللہ کتنا دے رہا ہے. کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا آ جاتا ہے بہنوں؟ یہ غلط فہمی آ جاتی ہے، رائٹ؟ کہ دنیا کا آنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہو رہا ہے، حالانکہ ہم سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے، دین کی سمجھ دے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بہترائی ادا کرتا ہے تو اس کو دین دیتا ہے بہنوں، اس کو ایمان کی دولت دیتا ہے. اس میں کمی پیشی ہو رہی ہے مطلب میں سے اللہ تعالیٰ راضی یا ناراض ہے. مگر دنیا کے لائن سے ہم جج کرتے ہیں نا، ہم جب جاتے ہیں کسی کے گھروں میں اور دیکھتے ہیں کہ ارے کیا اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، باپ رے، جا کے دیکھو کیا گھر ہے، کیا گاڑی ہے، کیا پراپرٹی ہے، باپ رے، کیا اللہ اس کو چاہتا ہے. ہم لوگ تو دنیا کے لائن سے دیکھ رہے ہیں نا بچپن سے. اب یہاں پہ بھی دیکھو، فرعون ہے یا کوئی بھی ہے، اب مال اولاد ہے تو میرے اندر کیا آئے گا کہ ہاں، اکڑ، تکبر، گھمنڈ، ہے نا؟ اور بہنوں یہی چیز ہے بہنوں، یاد رکھنا، جو گناہ ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا پتہ ہے بہنوں؟ مہلت دے گا، ڈھیل دے گا، ہے نا؟ کہ بھائی دے رہا ہوں، پلٹ کر آ جا، سمجھ جا تیری غلطی کیا ہے، پلٹ کر آ جا. اور اگر میں پھر بھی نہیں پلٹتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور دے گا. ہم لوگ بولیں گے ارے میں تو سچ مچ بہت اچھی ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ اور دے رہا ہے، اور دے رہا ہے. مگر یہ اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ بولتے نا طوفان آنے سے پہلے خاموشی، ویسے ہی بہنوں یہ ڈھیل، یہ مہلت سب دی جا رہی ہے. اور میں ایسی غرق ہو جاؤں گی مال اور اولاد میں، یہ لگژریز میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کب میری پکڑ کرے گا، کب مجھے سزا دے گا، مجھے تو ہے نا وہ بولتے نا کہیں بھی دور دور بھی وہ گمان بھی نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا کیا ہے بہنوں؟ یہ اللہ کا سٹائل ہے، یہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے ہمیشہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے ہی ہم اپنے، سمجھ جاؤ بہنوں، غلط ٹریک میں ہے اور سب نواز رہا ہے تو فوراً صحابہ تو روتے تھے، پتہ ہے بہنوں، کہ یا اللہ یہ کیوں دیا جا رہا ہے ہم کو؟ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی مل رہا ہے، ہاں آخرت میں سے ہٹا کے، ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مل رہا ہے. یہ لوگ ایسا سوچتے تھے. ہم لوگ تو کوئی الگ ہی سوچتے ہیں نا، ارے میں اتنی اچھی ہوں نا، میں اتنی نیک ہوں نا، میں اچھی ہوں، میں سب کا اچھا کرتی ہوں، میں کسی کا برا نہیں سوچتی، میں برا نہیں کرتی. ہم ہی اپنے آپ کو جج کرتے رہتے ہے نا. نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ، دین پر نہیں چل رہا ہے، پر خود کو جج کرتا ہے، میں بہت اچھی ہوں بابا، میں کسی کے نام پہ نہیں جاتی، میں کسی کا برا نہیں کرتی، میں ہی اچھی، میں ہی اچھی. پہلے سے اپنے آپ کو ہی بولتے، لوگ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کا خود ہی بتا دیتے ہیں نا. تو یاد رکھنا بہنوں، اگر مجھے یہ سب نواز کے بھی اگر میں کیا کرتی ہوں، میں پھر بھی نافرمانی کرتی ہوں، اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتی ہوں، ہے نا؟ یہاں پہ وہی بتا رہا ہے کہ وہ لوگ سب کچھ نوازا تھا اللہ نے، پھر بھی وہ جھٹلا رہے تھے، تو اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اور اللہ کا جو یہ عذاب ہے، یہ پنشمنٹ ہے، یہ بہت ہی سخت ہے بہنوں. سوچنا نہیں کہ چھوٹا موٹا رہے گا، چھوڑ دے گا، نہیں، بہت ہی سخت ہوگا. کیا ہوا تھا فرعون کے ساتھ؟
गर्क हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के जो लोग उनके ऑपोजिट खड़े थे वो भी गर्क हुए, है ना। किसका क्या नहीं हुआ बहनों, जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग कुरान में देख लो, वो सब जो है वो बर्बाद हो गए। उनकी नस्लें नस्लें, आज कोई भी बोल सकता है कि मैं फिरौन की फैमिली से आता हूँ, मैं नमरूद की फैमिली से आता हूँ, मेरा ये पैलेस बाकी है, मेरा गार्डन बाकी है। अल्लाह तबारक ताला जड़ से उनको उखाड़ देता है। ना उनकी नस्ल में से कोई रहता है, ना उनकी प्रॉपर्टी कुछ रहती है, पूरा के पूरा अल्लाह ताला क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। उनका नाम भी देखो ना कहाँ पे आ रहा है, बुरे मिसालों में आ रहा है। समझ में आ रहा है बहनों? तो अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत सबको समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला हमको हर आयत पर चलने वाला बनाए, बाअमल बनाए। आमीन आमीन आमीन। है ना बहनों? लोग तो इसका कितना फायदा उठाते हैं बहनों। एक बार है ना आएगा इंशाल्लाह, आगे मैं बताती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, आयत नंबर हमारा ये हो गया 11 हो गया, 12 पर आ जाते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला क्या कह रहे, कह दीजिए, ओके कह दीजिए उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया, नाशुक्री की, हाँ कुफ्र किया, अनकरीब तुम क्या हो जाओगे, तुम जो है वो मगलूब किए जाओगे, तुम ओवर पावर्ड हो जाओगे, यानी कि तुम शिकस्त खा जाओगे। यानी कि तुम ये मत समझना कि अल्लाह ताला तुमको छोड़ देगा। काफिर लोग जो इनकार करते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त कर देगा, तुम्हें हरा देगा, है ना। और सबको कहाँ इकट्ठा करेगा, सबको कहाँ जमा करेगा, जहन्नम की तरफ। और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। दुनिया तो बर्बाद हुई हुई, और आखिरत में भी कैसा ठिकाना मिल रहा है बहनों, बहुत ही बदतरीन, बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब देखो ना बहनों, क्या होता है ना, एक इंसान, हाँ हम लोग शादियों में जाते हैं या तो घूमने फिरने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं बहनों, हाँ हम लोग जरूरत पर ही क्यों ना निकलो, हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई जब घर पहुंचूंगी तो आराम करूंगी, है ना। अभी रिसेंट हम लोग कहीं गए थे शादी वगैरह में, शादी में जाके खाली खाना खा के आते हैं बहनों, फिर भी ऐसी थकान हो जाती है कि ऐसा लगता है कोई पहाड़ तोड़ कर आ गए। अभी ऐसा हाल चलता है हमारा, तो है ना। तो ऐसा लग रहा था कि भाई कब घर पहुंचू, कब घर पहुंचू, और बस जाके लंबे लेट जाएंगे, है ना, घर में जाके आराम करेंगे, है ना। और बस ये सब निकालो रखो और आराम से जाके लेट जाओ। कितना ऐसा लगता है कब जाएंगे घर, और अचानक तूफानी बारिश आ गई। एक्चुअली हम लोग शादी से वापस जा रहे थे और ऐसी बारिश, ऐसी ट्रैफिक, और मेरा दिल ऐसा होता कब घर जाऊं मैं, कब घर जाऊं, बस वहां जाके एक रेस्टिंग प्लेस मिलेगा। मतलब कहाँ भी रोको तुम, चलो भाई ये रेस्टोरेंट में चाय पानी पी लो, थोड़ा देर यहाँ वेट कर लो, वहां वेट कर लो, मगर सुकून और आराम कहाँ मिलता है जब घर में जाते हैं ना, हमारे बेड पे जाके हम लेट जाते हैं। उसी तरह बहनों यहाँ पे देखो ना, ये लोग जहाँ पे जाने वाले, इनका फाइनल डेस्टिनेशन, इनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस जहाँ पे आराम करना है, वो भी क्या है बहनों, बहुत ही बुरा है ना। इंसान हॉस्पिटल के चक्कर खाता रहता है ना, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई एक बार ये डिस्चार्ज हो गया तो मैं तो सुकून से घर में आ जाऊंगा, मगर कहाँ है बहनों सुकून। हाँ इनको तो वो भी सुकून नहीं है। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया कि इनको जो जहन्नम मिलेगी वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कोई रेस्टिंग, कोई सुकून, कोई आराम इनको है ही नहीं, बल्कि इनको रोजाना लगातार कंटिन्यूस क्या है बहनों, शदीद अजाब है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार, है ना। फिर नेक्स्ट आयत में बहनों अल्लाह तबारक ताला जो है ना यहाँ पे बदर के बारे में, ओके, मुफस्सरीन बहुत अलग अलग रिवायत बताते हैं, मगर जो मैक्सिमम तफसीर करने वाले हैं वो क्या बताते हैं कि ये आयत किसकी है, बदर की बारे में है। ओके, और यहाँ पे अल्लाह ताला जो है ना, क्या बेहतरीन बात कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गौर और फिक्र करना, ओके, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो यहाँ पे बदर की लड़ाई सब जानते ही होंगे ना बहनों। बदर की लड़ाई जो थी सबसे पहली जंग थी, जहाँ पे मुसलमान 313 थे। हाँ, खाने के लिए कोई इतना भारी चिकन मटन कैमल का गोश्त ऐसा कुछ नहीं था। फौजी जब जाते हैं तो कैसे कैसे खाने उनको खाने पड़ते हैं, उनको बॉडी बनानी पड़ती है। हाँ, वैसा कुछ भी नहीं था बहनों, कुछ खजूर पर गुजारा हो रहा था। ऐसा भी नहीं कि चलो भाई टैंक
बहनों टैंक होती है या AK-47 होती है या राइफल गन होती है, ऐसे अच्छे गन मशीन्स है इनके पास, ऐसा भी नहीं है बहनों। कुछ तलवारें थी, ना ज्यादा घोड़ा था ना ऊंट था, हाँ। और ये जो नबी जो यहाँ पे सहाबा थे बहनों, इनको कितना अच्छा एक्सक्यूज या बहाना मैं बोल सकती हूँ जो कर सकते थे, है ना। नबी के पास आके बोल सकते थे कि देखो 313 है हम लोग, सामने 1000 का मजमा आ रहा है, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं हूँ, चक्कर आ जाएगी मेरे को, और मेरे पास ढंग का कोई तलवार नहीं है, हाँ, कोई घोड़ा नहीं है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैं कैसे जंग लड़ूं, हाँ, क्या कैसे जंग लड़ सकती हूँ मैं? नो चांस, नो वे, मैं तो ये जंग में नहीं आ सकती, है ना। मैं कुछ भी बहाना कर सकती थी, भाई मैं तो एक ही कमाने वाली हूँ, मेरे घर की, मैं ही मर गई तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरी बच्ची की मैंने शादी नहीं देखी, मेरा बच्चा अभी तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ। हम लोग कितने बातें, कितना कुछ सोचते रहे बहनों। पर सहाबा सहाबा थे वो सहाबा, एक एक सहाबा सितारों के मानिंदे। अगर एक एक सहाबा के पीछे हम जाएंगे तो हम जन्नत को पालेंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत पालेंगे बहनों। यहाँ पे इतना कुछ है उनके पास, हाँ, सामने 1000 का मजमा, जिसके पास हथियार है, जिसके पास जो है वो सब कुछ है ना, घोड़े, ऊंट, अच्छे अच्छे खाने पकवाने सब है इनके पास, और ऐसों के सामने वो खड़े होकर क्या कहते हैं बहनों? लब्बैक, कि हम तो अल्लाह के लिए क्या है, तैयार है। तो क्या समझ में आया बहनों कि असबाब, हम लोग असबाब देखते हैं ना, कि भाई असबाब से जीती जाती है ना। हम लोग कैसे जीतते, हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सामने कितने हैं, हम लोग कितने हैं, उनके पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है। हम लोग तो दिमाग से यही सोचेंगे ना कि भाई हम लोग 1000 है, वो भी 1000 है, ओके चलो चलो जंग करते हैं, है ना। मगर यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जंगे बदर में क्या सिखा रहा है कि अब असबाब से कुछ नहीं होता, है ना। डोंट लुक एट योर पोटेंशियल, कामयाबी के लिए ये सब चीजें काम नहीं आती, है ना। अल्लाह की मदद, इंसान के अंदर अगर सब्र हो, बर्दाश्त हो, तकवा हो, तो अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारी तायीद करेगा, और तुम्हें वो जिता के दिखाएगा। हम लोग सोचते हैं कि सामने मेन जंग जीतने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो तादाद, है ना, हम लोग कितने लोग हैं वो, और दूसरा की वेपन्स, है ना, वेपन्स अच्छे खासे हो तो हम जीत जाएंगे। पर यहाँ पे दोनों चीजों से हम लोग कम थे, पर अल्लाह तबारक ताला ने हमको जीता, मतलब बदर की लड़ाई में मुसलमानों को जिता कर बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयत पर आ जाते हैं, अल्लाह तबारक ताला क्या कहते हैं ये आयत में बहनों? अल्लाह ताला कहते हैं तहकीक है तुम्हारे लिए एक निशानी, बहुत बड़ी निशानी है बहनों, बहुत बड़ा लेसन है ये हमारे लिए। ये जो आयत है, ये आज हम लोग सब क्या सीखेंगे? एक लेसन सीखेंगे। दो गिरोह में, दो ग्रुप्स में जो टकराए, जो आमने सामने हुए, एक गिरोह जो लड़ रहा था अल्लाह के लिए, और दूसरा काफिर था, है ना, दूसरा काफिर था, अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह का इनकार करने वाला। और एक कौन है? अल्लाह के रास्ते में। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये काफिर लोग देख रहे थे उन्हें, उनके मिस्ल, यानी कि उनके ट्वाइस, उनके दुगना, सॉरी, जो काफिर लोग थे वो क्या देख रहे थे सामने मुसलमानों के, कि वो कितने थे? उनके डबल थे, उनके ट्वाइस थे, उनके दुगना थे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो बहनों, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। 313, हाँ, 313, और सामने 1000। अब ये 1000 जो काफिर थे, इनको सामने क्या दिख रहा है? कि 2000 मुसलमान खड़े हुए हैं। इनको क्या दिख रहा है? कि सामने 2000 मुसलमान खड़े हुए, हालांकि वो 313 ही थे। हाँ, 313, अगर मुझे 2000 बनाना है तो मुझे कितने गुना, 6 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 6 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तकरीबन तकरीबन, तब जाके वो ज्यादा होते हैं, है ना, डबल होते हैं। तो बहनों, अल्लाह तबारक ताला कैसी मदद किया? हाँ, असबाब से नहीं। अल्लाह ने कैसी मदद किया? अल्लाह कहता है कि ये आंखें जो देखने का काम करती है, जो देखती है ना, सामने 300 लोग है, पर आंखों ने 300 नहीं देखे। आंखों ने क्या देखा? कि सामने कितने हैं? कितने हैं बहनों?
2000. تو आंखों का कंट्रोल भी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में. 1000 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, पर 1000 की आंखों का कंट्रोल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में. पूरे आंखों को अल्लाह ताला ने कहा होगा ना कि भाई तुम लोग कितना देखो, 300 मत देखो, मगर कितना देखो, 2000 देखो. तो ये सब कंट्रोल, हैंडलिंग, ऑर्गेनाइजिंग किसके हाथ में है? हाँ, अल्लाह के हाथ में. हम लोग सोचते ना, कितनी छोटी सोच रखते हैं ना हम लोग कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. अरे सब कुछ अल्लाह के हाथ में. ही इज द मोस्ट पावरफुल. ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट, राइट. अब यहाँ पे वो आंखें 300 नहीं देख रही है, 2000 देख रही है. सोच के देखो बहनों, डबल देख रही है, अपने से डबल देख रही है. हम्म. क्या अल्लाह की कुदरत बहनों. हाँ, ये सब चीजें नोट करें, ये हमको भी काम आएगी. कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि छोटी जमात तो हारी जाएगी, बड़ी जमात जीतेगी. अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. अल्लाह के हाथ में है ना विक्ट्री देना, हाँ, कामयाबी देना, सक्सेस देना. कितने ही हमने एक पढ़े थे ना इसके पहले सूरह अल बकरा में, छोटी जमात एक बड़ी जमात पर भारी आ जाती है अल्लाह के इज़्ज़त से. हम लोग सोचते हैं खाना कम है भाई, इतने लोगों को कैसा बस आएगा. पर अगर मेरे अंदर सब्र और तकवा है, मेरे ऊपर, मैं अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ, तो अल्लाह की ऐसी मदद आएगी कि वही खाना फिर वो उतने लोगों को क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, है ना, काफी हो जाएगा. हुआ था ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिजे कभी पढ़ना बहनों. उनकी उंगली से ऐसा पानी जारी हुआ कि कितने हजारों लोगों ने, जो सहाबा थे, उन्होंने वजू किए, पानी को सेव किए. हमारे नबी एक बार दावत में गए थे जहां पे बहुत कम खाना था, है ना. जो आटा था वो भी कुछ लोगों के लिए था, पर नबी ने सबको लेके गए थे, पूरे सहाबा को लेके गए थे. और वो रोटी में उन्होंने थोड़ा सा अपना लुबाब लगाया, अपना सा, है ना. और वो आटे में, और वो जो वो तपेली थी गोश्त की, उसमें भी. और वो पूरा खाना कितने लोगों ने पेट भर के खाए बहन. हुआ कि नहीं हुआ? ये सब अल्लाह ताला बताते हैं कि असबाब से कुछ नहीं होता, करने वाली जात अल्लाह की है. बस मतलब जरूरी क्या है कि हम अच्छे रहे ना, हम सही हो जाए ना. हमारा सही होना बहुत जरूरी है. मदद कब आएगी अल्लाह की? जब मेरे अंदर हो सबर, मेरे अंदर हो तकवा, मेरा तवक्कल अल्लाह पर हो, मेरा तवक्कल चीजों और लोगों पर ना हो कि हाँ भाई इतने वेपन्स है, इतने लोग हैं तो मेरी जीत होगी. नहीं, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, है ना. तो वो लोग क्या देख रहे थे? दुगना देख रहे थे. अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि देखना आंखों का. ये क्या था? उनकी आंखों का देखना. और अल्लाह तबारक ताला वो क्या करता है? ताईद फरमाता है, सपोर्ट करता है अपनी मदद के जरिए जिसको वो चाहता है. जिसको वो चाहता है बहनों. वो अगर हमारी ताईद नहीं करता तो क्या ये कुरान का सफर कभी होता? कि ये क्लासेस कभी होते? ये सब अल्लाह करवाता है बहनों. ये सब अल्लाह बुलवाता है, अल्लाह सुनाता है, अल्लाह चलाता है बहनों. ये सब अल्लाह की क्या है? गैबी मदद है. बेशक इसमें जरूर इबरत है. किसके लिए? आंख बसीरत देखने वालों के लिए, यानी कि अक्ल रखने वालों के लिए, अहले बसीरत के लिए इबरत है. आंख वालों के लिए बहनों. यहाँ पर देखो, सहाबा अगर उस वक्त, हाँ, उस वक्त अगर गिव अप कर देते कि भाई हम तो 313 है, हम तो मेंटली फिजिकली रेडी नहीं है, वी कैन नॉट फाइट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, अगर वो इस लड़ाई को नहीं लड़ते, तो आज कुरान में क्या ये आयत आती? हाँ, क्या कुरान में कभी बदर की बारे में कोई भी आयत आती? क्या कोई ये वाक्या कभी आता? क्या हमारी हिम्मत ऐसी जुड़ती? हाँ, उस वक्त सहाबा ने पीछे नहीं हटे, तो आज ये वाकया हमारे लिए इबरत है. आ रहा है समझ में? ये मुझे और तुम्हें देखना है कि क्या मैं 313 के लोगों में खड़ती हूँ, क्या मैं 1000 लोगों में खड़ती हूँ? होता है ना बहनों, हमारे आसपास सब बिद्दत शिरका में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अरे मैं तो गलत नहीं हूँ. तो मैं उस वक्त कहाँ खड़ी होती हूँ? वो कम लोगों में खड़ी होती हूँ जो सही ट्रैक पर है, या वो गलत लोगों का साथ देती हूँ जो बहुत ज्यादा है? हाँ. और अल्लाह तबारक ताला किसकी मदद किया यहाँ पे? जो 313 थे, जो छोटी जमात थे. अल्लाह ने क्या साबित बताया? कि अल्लाह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह को क्वालिटी चाहिए.
मेन अल्लाह नीड्स व्हाट? क्वालिटी। अगर तुम कम भी रहेंगे और अगर तुम्हारे अंदर सब्र और तकवा रहेगा तो तुम जो है ना वो भारी पड़ोगे, लाखों पे भारी पड़ोगे, क्योंकि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। ऐसी गैबी मदद आई, ऐसी फरिश्तों की मदद आई। हाँ, क्या हो रहा था बहनों? ये लोग मार रहे थे, ये फरिश्ते मार रहे थे। जिता कौन रहा था? अल्लाह ताला जिता रहा था। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखे बहनों, हम कहाँ खड़े होते हैं। और अगर मेरी और तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मकाम आता है तो हम किसका साथ देते हैं? है ना, हम छोटी जमात का साथ देते हैं जो हक पर है, या बड़ी जमात के साथ रहते हैं जो क्या है, हक पर नहीं है ना। और बहनों कभी ना कभी हम लोग को क्या होता है ना बहनों, जैसे कि हिदायत पर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मगर फिर डामाडोल होता है। कभी साबित कदम रहते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। मतलब सही ट्रैक पर हम लोग रह ही नहीं पाते। अब समझो बहनों, एक इंसान ने बहुत मेहनत किया और 20 किलो कम कर दिया। हम्म उसके बाद जरे टाइम के बाद तक तो वो 20 किलो था, फिर मतलब 20 किलो कम किया उसने माशाल्लाह, हाँ 70 किलो का था, उसने 50 किलो तक अपने आप को लाया, 20 किलो उसने उतारा जो कि जरूरी था उसके लिए। हाँ, अब 20 किलो उतारने के बाद अगर वो इंसान चाहता है कि उसका वेट हमेशा 50 किलो रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूरी जिंदगी क्या करना पड़ेगा बहनों? हाँ, कि उसका 20 किलो कभी ना आए, कभी ना बढ़े। तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा, है ना बहनों, मेंटेन करना पड़ेगा। उसी तरह अगर मैं और तुम चाहते हैं कि या अल्लाह, मैं कुरान क्लास में आ चुकी हूँ, कुरान की बातें सुन रही हूँ और मैं ये हिदायत पे रहना चाहती हूँ, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? इसी क्लास में अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं ये ना सोचूं कि अरे मेरा एक कुरान हो चुका, मुझे सब कुछ आता है, मुझे जरूरत ही नहीं है, आई नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर अपने आप को जम कर रहना पड़ेगा। करेक्ट। देखो बहनों, जैसा एक पायलट होता है, हाँ पायलट समझो प्लेन को उड़ा लिया, और बीच में वो नहीं बोल सकता कि अरे अब मैंने प्लेन को अच्छी हाइट पर जो है वो ऑटो पायलट कर दिया हूँ, हाँ अब मैं यहाँ से हट जाता हूँ, 2-3 घंटे सो कर आ जाता हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, तुम हरगिज नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम है कि भले वो ऑटो पायलट है, मतलब भले वो कंप्यूटर या चला क्यों नहीं रहा है, पर तुमको यहाँ पे वो रॉबोट ही क्यों नहीं चला रहा है, पर तुमको बैठना पड़ेगा, है ना। उसी तरह बहनों, हमको कितना भी कुछ भी आ जाए, हमको यहाँ पर बैठना पड़ेगा, जमना पड़ेगा। जैसे पायलट वो प्लेन छोड़कर हट नहीं सकता, ही कैन नॉट गिव अप, राइट। उसी तरह हम भी कभी ये क्लासेस पर गिव अप ना करें। ओके, हमेशा हम आते रहे आते रहे आते रहे, कभी भी हम है ना हटे नहीं बहनों। और एक वाक्य जरूर बताऊंगी। ओके, देखो बहनों, एक बच्चा था, वो चॉकलेट्स की मतलब एक बार जाता है कोई दुकान में, और बच्चा और मम्मी दोनों, मम्मी और बच्चा साथ में दुकान में जाते हैं। और चॉकलेट की मतलब दुकान में होता है ना कि मम्मी शॉपिंग करती रहती है, और कभी भी देखो काउंटर पर कोई तो चॉकलेट्स रखे हुए रहते हैं ट्रे वगैरह में, है ना। तो वो बच्चा बार बार वो चॉकलेट्स की तरफ उसकी निगाह जा रही थी। तो दुकान वाले ने कहा कि भाई बेटा चॉकलेट ले लो। तो बच्चे ने शर्माया और नहीं लिया। ओके, फिर दुकान वाले ने कहा कि बेटा चॉकलेट ले लो। तो भी वो नहीं ले रहा था। तो फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। तो माँ ने कहा कि अरे ले लो ना, जब इतना कह रहे तो शॉपकीपर इतना कह रहे तो ले लो ना। तो वो फिर भी नहीं लेता है। फिर शॉपकीपर क्या करता है, वो खुद ही से उठा के बच्चे के हाथ में देता है, तो बच्चा ले लेता है। अब माँ पूछती है कि है ना क्या हो गया, हाँ तूने जब देखो दुकान वाला इतना बोल रहा, दुकान वाला तेरे को इतना बोल रहा था तो तूने नहीं लिया। हाँ, मैंने भी बोली तो तूने नहीं लिया। अब जब दुकान वाला तेरे हाथ में दे दो तो तूने फट से ले लिया, ये क्या बात हुई? तो बच्चे ने इतनी अच्छी बात कहा। बच्चे ने कहा कि अगर मैं अपने हाथ से लेता तो मैं शायद शर्म के मारे एक ही उठाता, है ना, शर्म के मारे मैं शायद एक ही उठाता। मगर यहाँ पे देखो, जब वो शॉपकीपर खुद से दिया तो उसने मेरे को 2-3 दे दिया, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर भी बहनों, जब अल्लाह तबारक ताला नवाजता है, देने पर आता है, तो वो बहुत देता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम, ये जो आयत है बहनों, ये हमको बहुत ज्यादा लेसन, सबक
है ना सिखा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमको चाहिए कि हम इससे सबक सीखे। आंख अपना काम नहीं कर रही है बहनों, आंख देखने का काम करती है, पर यहाँ पे वो आंख भी नहीं देख रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह पे तवक्कर करें, अल्लाह से मांगे, उसके फजल में कोई कमी नहीं, वो तो नवाजता है बहनों, है ना, जिसको वो चाहता है वो देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला फिर उसके बाद आयत नंबर 14 में क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया की जो जिंदगी है, हाँ बहुत सारी बहनें बोलती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार क्या रखा है यार, यहाँ पर आने से क्या हो रहा है, तुम लोग क्या चाहते हो, हम लोग खाना पीना छोड़ दे, हम लोग घूमना फिरना छोड़ दे, यानी कि तुम लोग चाहते क्या हो कि हम लोग करे क्या। हाँ बच्चों को ना देखे, खाना ना पकाए, हाँ क्या करना क्या है हमारी जिंदगी में, कमाना छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे। नहीं बहनों, अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा है कि दुनिया छोड़ दो, है ना। अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा कि ये सब छोड़ दो, अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा कि रहबानियत हासिल कर लो, माउंटेन्स पे पहाड़ों पे चले जाओ, अल्लाह अल्लाह करते रहो। अल्लाह ने ऐसा कभी नहीं कहा है ना। अल्लाह ताला हमको यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं कि रहो दुनिया में, है ना, दुनिया में रहो, कभी रहने के लिए मना नहीं कहा, पर सिर्फ हमको अल्लाह ताला क्या सिखाता है कि दुनिया में रहो, दुनिया में रहो, पर दुनिया की मोहब्बत जो है वो दिलों में ना चले जाए, है ना। दुनिया में रहो, मगर दुनिया में क्या नहीं होना है, गर्क नहीं होना है। हम्म, दुनिया की मोहब्बत नहीं आना है। जैसे कि मैं बहनों कहीं पर भी रहूं, मेरे अंदर क्या रहे, आखिरत का ख्याल, अल्लाह की फिक्र। समझ में आ रहा है, दुनिया में तो रहना ही रहना है, दुनिया से भाग नहीं सकते बहनों, दुनिया में तो रहना ही रहना है, मगर क्या रहे, अल्लाह का तसव्वुर, है ना, आखिरत की फिक्र हमेशा मेरे अंदर है। देखो बहनों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, 100, चलो 100 रुपए में तो आज कुछ नहीं मिलता है, चलो 10,000, हाँ 10,000 मेरी एक आंटी आई और 10,000 रुपए मुझे दी, 10,000 रुपए मेरे शौहर को दी, हाँ गिफ्ट के तौर पे 10,000 रुपए मुझे भी दी और 10,000 रुपए मेरे शौहर को भी दी। अब मैं क्या करती हूँ, शौहर क्या करते, हाँ मेरे को 10,000 रुपए मिले, मतलब मैंने तो पूरी प्लानिंग कर दी कि फैमिली को लेके घूमने फिरने जाएंगे, अच्छे अच्छे बूफे जाएंगे, यहाँ घूमेंगे वहां फिरेंगे, कपड़े खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, और पूरे पैसे जीरो, है ना भाई, हो गया ना, घूमना फिरना खाना पीना सबको गिफ्ट लेना करना सब हो गया, मेरे पैसे तो जीरो हो गए। वही चीज मेरे शौहर क्या करेंगे, मेरे शौहर क्या करेंगे, 10,000 रुपए मिला तो वो जाके फौरन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। मेरे शौहर क्या करेंगे, वो 10,000 में 10 कपड़े, अगर गारमेंट्स की दुकान है तो 10 कपड़े लेकर आएंगे, उसको बेचेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे। उसी तरह यहाँ पर है बहन, कि मैं तो उड़ा दी पूरा, पर मेरे शौहर ने क्या किए, इन्वेस्ट करे, वो फ्यूचर का सोचे, है ना। उसी तरह बहनों हमें भी करना है, हमें आखिरत को सामने रखकर ये दुनिया जीना है। आ रहा है समझ में। अजान होती है, फैमिली में सब बैठे हम लोग, हाँ शादी है कुछ भी है, हाँ गॉसिपिंग हो रही है, बहुत अच्छा गेट टुगेदर है, अजान हुई, कैसा हमारा जहन ऊपर नीचे हो जाता है कि यार नमाज का टाइम हो गया, भले कुछ भी हो जाए मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। होता है ना बहनों, कहाँ दिल लगा है अल्लाह की तरफ। तो वैसे ही ये दुनिया में रहना है, मगर हमारा दिल दिमाग, हमारा जहन सब कैसा हो, अल्लाह की तरफ हो, आखिरत की तरफ हो। और यहाँ पे टेम्पटेशंस है, यहाँ पर टेस्ट है, और क्या क्या है तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 6 से 7 है अल्हम्दुलिल्लाह, जानेंगे आज। ओके, तो जैसे कि शौहर ने इन्वेस्ट कर दिया फ्यूचर के लिए, वैसे ही मैं हर काम या कुछ भी करूं, आखिरत को सामने रख कर करूं, है ना इंशाअल्लाह। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जुईना यानी कि मुजयन कर दी गई, ब्यूटिफाइड कर दी गई, आरास्ता कर दी गई, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ब्यूटिफाइड हो गई, क्या रास्ता हो गई, क्या मुज़य्यन हो गया बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं लोगों के लिए। यहाँ पे अल्लाह ने मुसलमान नहीं कहा, काफिर नहीं कहा, अल्लाह ने पूरे पूरे लोगों के बारे में कह रहा है, यानी आम बात है, सबके जहन में है ये। क्या है, मोहब्बत है ख्वाहिशात की, यानी कि अल्लाह ताला ने ये डाला ही है फितरतन हमारे अंदर, ये टेम्पटेशंस हमारे अंदर मौजूद ही है बहनों, हम कुछ नहीं कर सकते। अब मर्दों के लिए क्या है, औरतें नंबर 1 पे, हाँ
नंबर 1 पे हम लोग आते हैं बहनों, औरतें, हाँ। उसके बाद क्या है, बेटे, है कि नहीं? आदमियों को, औरतों को क्या चाहिए? हाँ, अच्छे हस्बैंड, अच्छे बच्चे। इसकी तो हमारी ख्वाहिशात है ही है बहनों, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या है बहनों, और औरत के बारे में आता है कि औरत जो है ना बहनों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह तबारक ताला ने है ना पसंद डाली थी, मोहब्बत डाली थी, लाइकनेस डाली थी अल्लाह ताला ने हमारे नबी के दिल में। एक तो डाली थी खुशबू की मोहब्बत, दूसरे और औरत की, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा नमाज जो था, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का सुकून था। इट वॉज कंफर्ट ऑफ हिज आईज। और सबसे बेहतरीन चीज दुनिया में बहनों वो क्या है पता है? एक फर्मा बरदार नेक पाक दामन औरत है पूरे दुनिया में बहनों। सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई आदमी को मिलता है ईमान और इस्लाम के बाद दुनिया के लाइन से बहनों, वो क्या है? एक नेक पाक दामन औरत जो उसको जब मिलती है तो बहनों उसकी दुनिया में भी बहुत उसको मिले, मतलब दुनिया में भी सुकून और आखिरत में तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पर औरत को क्या करना है? पर्दा करना है ना, अच्छी औरत बने, फर्मा बरदार औरत बने, गैर मर्दों से हाथ ना मिलाए, बिना जरूरत हम किसी गैर मर्दों से बात भी ना करें, तन्हाई में भी कभी हम गैर मर्दों के साथ ना रहे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने आप को पाक दामन रहे, है ना, इंशाल्लाह अच्छी औरत बन के बताए। हम लोग है ना बहनों, नोज पीस में भी यहाँ वहाँ लड़कों को देखना, पता है ना, निगाह की भी बहनों हिफाजत बहुत जरूरी है, झुका कर रखे, हया आधा ईमान है बहनों। हम लोग नोज पीस के अंदर भी आदमियों को घूरते रहते, टाकते रहते हैं ना। एक बार देखना माफ है, बार बार देखना किस में आ रहा है? गुनाह में आ रहा है बहनों। तो ये भी हम ध्यान रहे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या आ रहा है बहनों? तीसरा क्या आ रहा है? अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? आ जाती हूँ आयत में, यस। ढेर यानी हीप्स स्टोर्ड अप, यानी कि ढेर लगे हुए हैं, खजाने लगे हुए हैं, जो कैसे हैं? इकट्ठे किए गए, जमा किए गए। यानी कि किसके ढेर लगे हुए, जमा किए हुए, किसका? सोने का। ओके, मैं यहाँ पे 33 कर देती हूँ, सोने का, चांदी का। यानी कि हम क्या चाहते हैं? सोना चांदी के हमको क्या मिल जाए? ढेर मिल जाए, खजाने मिल जाए। यानी इंसान के अंदर कुदरती क्या छुपा हुआ है? हिरिस बहुत है हमारे अंदर, है ना। और कहीं मुसलमान के अंदर एक कैरियर बिल्डिंग भी बहुत है ना, करियर करियर करियर। हम लोग बच्चों को क्या बताते हैं? हाँ, क्या सिखाते हैं हम लोग? पढ़ेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं, है ना, पढ़ेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे, है ना, इंजीनियर डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। हाँ, जाओ ऑस्ट्रेलिया, जाओ जाओ कनाडा, जाओ सेटल्ड हो जाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, घर बनाओ। कितना हम लोग हमारे बच्चों के जहनों में ये बातें इतनी डालते हैं, इतनी डालते हैं, इतनी डालते हैं, बच्चों को एक प्रेशर दे देते हैं। ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी एक घर में रह रहे, अच्छे से खा पी रहे, मगर फिर भी अपने बच्चों को हम कितना गलत सलत ऐसा उनको प्रेशर डालते हैं ना कि भाई तुम्हारी खुद का घर होना चाहिए, तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए, तुमको इज्जत मिलेगी, इसी से ये मिलेगा, उसी से ये मिलेगा। गलत बातें, गलत चीजें हम सिखाते हैं बहनों। होता है कि नहीं हो रहा है आजकल? और सब लोग बहनों दुनिया के पीछे ही भाग रहे हैं, है ना, सबके जहन में यही बैठा है। पढ़ना कमाना मना नहीं है बहनों, पर इसमें गर्क हो जाना, इसके पीछे लालच, ग्रीडीनेस, इसके पीछे ही दौड़ करते हुए आखिरत को भूल जाना, अल्लाह को भूल जाना। हम दुनिया में क्यों आए बहनों? आखिरत की फिक्र के लिए, आखिरत की तैयारी करने के लिए। देखो बहनों, समझ जाओ मैं इंडिया में रहती हूँ, ओके। अब जरे टाइम में मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि चलो हम लोग सऊदी जाके सेटल हो जाते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे आके बोल दिए कि भाई तू इंडिया, हम लोग इंडिया में है, पर कुछ वक्त में हम लोग सऊदी आके सेटल्ड होने वाले हैं। तो बहनों ये सुनकर, हाँ, ये सुनकर अगर मैं इंडिया में प्रॉपर्टी लेती हूँ, कार लेती हूँ, फर्नीचर लेती हूँ, घर बना रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? तू पागल है क्या? हाँ, तेरे हस्बैंड ने देखो बोला ना कि सऊदी जा रहे हैं, वहां पे परमानेंट तुम लोग वहां पे जाओगे, वहां पे रहोगे। अब इंडिया में लेने का क्या मतलब है? जब तुझे पता है कि तू इंडिया छोड़ के जा ही रही है, तो तू क्यों क्यों ये सब कर रही है? नहीं बोलेगी पब्लिक में को?
جب مجھے اور تمہیں پتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہے, پرائیویٹ جو ہمارا پرماننٹ سیٹلمنٹ ہے وہ کدھر ہے بہنوں؟ ہاں, پرماننٹ ہم لوگ کہاں جانے والے, آخرت کے لیے. وہاں کا گھر, جنت کا گھر بنا, وہاں کا محل بنا, وہاں کے گارڈنز بنے, وہاں کا سب کچھ بنا, وہ تو فکر نہیں ہے. بس دنیا 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 کمانے میں, دنیا جوڑنے میں, دنیا کے پیچھے ہی پوری محنت فکر کر رہے کہ نہیں کر رہے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ذہن دے اور آخرت کی فکر کرنے والا, آخرت کی تیاری کرنے والا, آخرت کو ذہن میں رکھ کر یہ دنیا پہ چلنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. یہاں پہ بہنوں خالی ضرورت کو پوری کرنا ہے, خالی نیڈس کو پوری کرنا ہے. خواہشات اور وانٹس جو ہے نا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو خواہشات ہے اس کو کہاں پورا کرنا ہے؟ جنت میں, ہے نا. جنت میں جو مانگو گے وہ ملے گا. ارے تصور بھی آئے گا وہ ملے گا. دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم خواہشات کو پورا کریں, ہے نا. یہاں پہ انسان کے اندر کیا ہے بہنوں؟ ہرس, ہرس ہے ہمارے اندر کہ بھائی بہت زیادہ سونا ہو, بہت زیادہ چاندی ہو, گھوڑے ہو, برانڈیڈ, ہے نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نشان زدہ یعنی برانڈیڈ کارز مل جائے مجھے, ہے نا. آڈی, بی ایم ڈبلو, ہے نا. اور کیا ہو ہمارے پاس, کیٹل بھی ہو, مویشی جانور بھی ہو, ہے نا. یہ سب بھی ہم چاہتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے تو یہ تو کارز ہو گئے, اب یہ کیا ہوتے مویشی جانور؟ جیسے کہ مشین. مویشی جانور میرے چیزیں اٹھاتے ہیں, میرا ورک لوڈ کم کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں بول سکتی ہوں مشینز آ گئے, واشنگ مشین, مکسی آ گیا, ہاں, پھر ہمارا اوون آ گیا, پھر میں کام والیاں بھی رکھ لیتی ہوں میرا کام کرنے کے لیے, ہے نا. یہ سب ہماری خواہشات ہے کہ نہیں ہے بہنوں؟ اور کیا ہے؟ کھیتی ہے. اور کیا ہے؟ کھیتی. اب یہ کھیتی سے کیا بول سکتے ہیں ہم لوگ آج کے زمانے میں؟ فیکٹریز ہو گئے, میلز ہو گئے, ہے نا. ہماری دکانیں, ہمارے جابز, ہمارے کاروبار, ہمارا آفس, یہ سب دنیا کی زندگی کا متاع ہے بہنوں, سامان ہے. اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے بہنوں, بہترین ٹھکانہ ہے. کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بیٹر چیز بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزوں کو رکھنا کمانا منع نہیں ہے بہنوں, یاد رکھنا, میں واپس سے بتا رہی ہوں. شادی کرو, بچے جنو, سونا چاندی دیا جائے گا, رکھو, اس کا زکات دو, ہے نا. یہ سب چیزیں ضرورت ہے, دنیا کی ضرورت ہے, منع نہیں ہے. مگر اس میں غرق نہیں ہونا ہے, اس میں اپنا پورا زندگی نہیں لگانا ہے, اس کی ہرس نہیں کرنا ہے, اس کے پیچھے رونا نہیں ہے, اس کے پیچھے ڈپریشن نہیں ہونا ہے. آج کتنی بہنیں خود کا گھر نہیں ہے بول کے ڈپریس ہو جاتی ہے, روتی ہے, پلاتی ہے. اچھا, جس سے چاہتے ہیں وہ لور نہیں ملتا تو سوسائڈ کر لیتے ہیں, ہے نا, جان گوا دیتے ہیں. تو یہ سب نہیں کرنا ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں بہنوں کہ کیا میں تم کو اس سے اچھا بتاؤں؟ کہہ دو کہ کیا میں انفارم کروں, بتاؤں کہ اس سے بہتر, اس سے افضل, ہاں, وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے. کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو ڈرتا ہے ان کے رب کے نزدیک. باغات ہے, جنت ہے, بہتی ہے ان کی نیچے سے نہریں, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کو ملیں گے ازواج جو کہ اسپاؤسز ہے, جو ان کے جوڑے ہیں, وہ بھی کیسا پاکیزہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھائی اس کے پیچھے مت بھاگ دوڑ کرو. اگر اس سے بیٹر چاہیے تو تقوی اختیار کر لو, متقی پرہیزگار ہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا, ایسی جنت دے گا, ایسے پیور پاکیزہ اسپاؤسز دے گا. ہسبینڈ چاہتے نا اچھا ملا, یہاں تو روتے رہتے کہ ہم لوگ کو جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا, وہاں پہ سب ملے گا انشاءاللہ. اور اللہ سے کیا ملے گی؟ رضامندی. جنت میں جانے کے بعد, سب نعمت پانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. ہم لوگ بولیں گے نہیں اللہ سب مل گیا, سب مل گیا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ آج میں تم کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تم کو میری ہمیشہ کی کیا مل گئی؟ رضامندی مل گئی. میں ہمیشہ تمہارے لیے راضی ہو گیا. تو یہ سب سے بڑی دولت ہے بہنوں. اس کے جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی سب نعمت پھیکی پڑ جائے گی. پہلے جنت میں جانے کے بعد ہم لوگ دیکھتے دیکھتے ہے نا اتنے خوش ہو جائیں گے, پر ایک بار جب اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا, اللہ سے ملاقات ہوگی, تو پوری جنت پھیکی پڑ جائے گی بہنوں. ہم لوگ وہاں سے ہٹیں گے ہی نہیں. ہم لوگ بولیں گے اللہ ہم لوگ کو نہیں ہٹنا ہے, ہم کو یہی دیکھنا ہے.
अल्लाह बोलेगा जाओ अभी बस करो। हम लोग सब झुक जाएंगे बहनों, अल्लाह के सामने कुदरती फितरतन झुक जाएंगे। अल्लाह बोलेगा उठो उठो, हम लोग उठने को भी तैयार नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? सोचो वो कैसा आलम होगा। अल्लाह ताला हम सबको उसमें से बना दे, आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह ताला खूब देखता है अपने बंदों को, वो हमेशा अपने बंदों को क्या करता है, देख रहा है। यहाँ पे मुझे वो वाकया बताना था बहनों। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जो है ना, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है, वहां पे एक मर्तबा जो है कुछ घंटों के लिए करंट चला गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया कि करंट चला गया। और जब करंट आया ना बहनों, तो पता चला कि कितने ज्यादा रॉबरीज, सबसे ज्यादा रॉबरीज उन घंटों में हुआ था। तो जब देखा क्या कि भाई इतना तो आम टाइम पे भी चोरियां नहीं होती, डकैती नहीं होती, रॉबरीज नहीं होती, तो उतने घंटे में कैसा हुआ? तो पता चला बहनों कि वो टाइम पे करंट नहीं था, तो सबके सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो गए। समझ में आ गया? और जैसे कैमरा ऑफ हुआ, सब लोग ने क्या किए, डकैती चोरी करना शुरू कर दिए, कि उनको पता था कि कोई नहीं देख रहा है, अब करो जो करना है। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह हमको देख रहा है। अगर अगर हमको तसव्वुर हो जाए कि अल्लाह हमको नहीं देख रहा है, तो हम तो मन चाही जिंदगी जी सकते हैं, है ना? पर अल्लाह ताला बंदे को हर वक्त देख रहा है। और इनकी दुआ क्या है बहनों? वो लोग जो कहते हैं हमारे रब, बेशक हमने क्या किए, ईमान लाए। पहला काम हम सबको क्या करना है कि या अल्लाह मैंने तो तेरे ऊपर क्या किया, ईमान लाए। बस अल्लाह तू बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाह को, और हमें कहाँ से बचा, अजाब, आग के अजाब से बचा। तो ये दुआ भी बहुत बेहतरीन है, रब्बना से शुरू करे बहनों, और इस दुआ को भी हम क्या करें, पढ़ते रहा करे। आयत नंबर 16, ये जो दुआ है ये मुत्तकियों की दुआ है। मुत्तकी लोग क्या दुआ करते हैं? यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा ना, जो तकवा इख्तियार करते हैं वो ये दुआ मांगते हैं, रब्बना इन्नना आमन्ना, बेशक अल्लाह मैंने तुझ पर ईमान लाए, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे आग के अजाब से बचा। और ये मुत्तकियों की सिफतें क्या होगी? पहले तो ये सबर करने वाले, बर्दाश्त करने वाले। ये दुनिया की जिंदगी में हमको क्या करना है? सबर ही करना है ना बहनों, क्या कर सकते हैं? सबर करना है। और फिर सबर के साथ साथ अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये बंदे जो होते हैं वो सादिक होते हैं, ये ट्रुथफुल होते हैं, ये सच्चे होते हैं। है ना बहनों? सच क्या करता है? नजात देता है। सच क्या करता है? नजात देता है। और झूठ जो है वो हलाक कर देता है। मुसलमान सब कुछ हो सकता है पर झूठा नहीं हो सकता। तो बहनों, अगर हमको झूठ बोलने की आदत है तो हम झूठ को छोड़ दें, क्योंकि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, शराबी हो सकता है, जानी हो सकता है, चोर हो सकता है, मगर एक मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। ये झूठ है ना बहनों, जब हम लोग बोलते हैं तो याद रखना फरिश्ते भी हमसे दूर चले जाते हैं। शैतान का काम है ये बहनों, झूठ वही बोलता है। तो हम ये काम को छोड़ दे, हम सच्चे बने। अगर बहनों टाइम अभी 4:20 हो रहा है, तो मैं 4:30 नहीं बोल सकती कि अभी 4:30 हो रहा है। समझ में आया? 4:20 मतलब 4:20 ही हो रहा है बहनों। तो हम क्या बने? सच्चे बने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम क्या बने? फर्मा बरदार, इताअत गुजार बने, अल्लाह के फर्मा बरदार बने। देखो ये सब पॉइंट्स याद रखो बहनों। पहला क्या है, मैं ये कर लेती हूँ, एक सेकेंड। पहला क्या है? सबर। दूसरा क्या है? सच्चे। तीसरा क्या है? फर्मा बरदार। चौथा क्या है बहनों? कि हम खर्च करने वाले बने। हम क्या बने? खर्च करने वाले, सदका देने वाले। यानी कि सच्चे होने की दलील क्या है? सदाकत मन, मतलब सदाकत की दलील क्या है बहनों? हाँ, अच्छे होने की दलील क्या है? कि मैं और तुम क्या कर रहे? खर्च कर रहे। जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे और तुम्हें दिया है, हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। इल्म दिया है, खर्च करो। माल दिया है, खर्च करो। हमको जो भी सलाहियत, जो भी स्किल्स दिया है, उसको हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। और हम सहरी के वक्त, यानी कि सुबह सादिक से पहले के वक्त में हम इस्तगफार करेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब है बहनों? तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक ताला पहले
آسمان پہ آ جاتے ہے نا, تو وہ ٹائم پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم سونے میں نہ گزارے بہنوں, ہم اٹھے, ہم اللہ سے بولتے نا 1/3 رات جب باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں, تو ہم خوب استغفار کریں. دیکھو نا بہنوں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ 1 بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان بولے الحمدللہ, ہے نا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, میری نماز ہو گئی, ہے نا. مگر یہاں پہ نبی کیا پڑھ رہے؟ استغفر اللہ. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں میری ویسی نہ ہو جیسے ہونے کا حق ہو, ہے نا. نماز ہماری تو ویسی ہی ہے بہنوں, نبی تو ماشاءاللہ ان کی نماز کیا تھی ہم سب جانتے, پر یہاں پہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے بہنوں. ہمارا تو استغفار بھی دل سے, زبان سے اور ذہن میں نہیں ہوتا, بس ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ, توبہ 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 توبہ, گال پہ مار لیتے ہیں, ہاں, سب بولنے کا, سب غیبت سب کر لو اور توبہ 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 کر لو, ہے نا, سب بولنے کا بول دو اور پھر بولو کہ مجھے کیا کرنا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے نا. تو یہ سب غلط چیزیں جو ہمارے اندر ہے, ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے, ہم متقی اور پرہیزگار بنیں گے, اور اس کے لیے ہم کو 5 صفتیں ہمارے اندر لانی ہے. صبر کرنے والے, سچے, فرما بردار, ہے نا, اور پھر خرچ کرنے والے اور خوب استغفار کرنے والے. الحمدللہ. اور دعا کیا ہے یہ بھی میں نے بتا دی. اب یہ جو نیکسٹ آیت آ رہی ہے بہنوں, یہ آیت ایسی ہے جہاں پہ بہت ڈر خوف بھی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود شہید ہے اور کہتا ہے کہ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود, اللہ تبارک تعالیٰ بہنوں. یونیک آیت ہے بہنوں, بہت ہی یونیک آیت ہے, جہاں پہ خود اللہ تبارک تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ بے شک کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے. سوچو بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی گواہی دے رہا ہے. اب میں بولتی ہوں کہ بھائی جب میں گواہی دیتی ہوں کہ دیر از نو گاڈ, تو میں کہتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ, ہاں, پر اللہ تعالیٰ خود کیسی گواہی دیتا بہنوں؟ اللہ کی گواہی کیسے معلوم ہوتی ہے؟ پورے کائنات میں ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ کی, آسمان میں اور زمین میں, پورے کائنات کی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے بہنوں. ہے کہ نہیں بہنوں؟ ہاں, ہے کہ نہیں؟ سوچ کے دیکھو بہنوں, ایک بیج, ایک دانا جب میں زمین پہ ڈالتی ہوں تو وہ درخت کیسے بن جاتا ہے؟ ہاں, حقیر پانی جو ہے اندر جا کے بچے کی شکل کیسے لے لیتا ہے؟ ہاں, کیسے یہ سب نظام چل رہا ہے بہنوں؟ یہ سب باتیں کیا, کس کی گواہی دے رہی ہے؟ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہی ہے. ہاں, حضرت علی تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم کو کیسا یہ توحید کی گواہی ہے نا, یہ توحید کے بارے میں کیسے تم کو یقین ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شہتوت ایک پتا ہے بہنوں, شہتوت یعنی کہ ملبری, ملبری کا جھاڑ ہوتا ہے نا, ملبری جو ہوتا ہے فروٹ, اس کا جو پتا ہے اس سے وہ بتاتے ہیں کہ یہی پتا, ہاں, جب کیڑا کھاتا ہے کوئی بھی, یعنی کہ یہی جو یہ جو ریشم جو ہوتا ہے نا, ریشم جو نکلتا ہے, جب ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے, جو سلک کا کیڑا ہوتا ہے, جب وہ کھاتا ہے تو سلک نکلتا ہے. جب ہرن, ہاں, جب یہ ہرن کھاتی ہے تو وہ کستوری دیتی ہے. اور یہی جو پتا ہے اگر پھوڑے میں لگاتے ہیں تو فائدہ پہنچاتا ہے, کھجلی ہوتی ہے تو اس کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی کہ ایک ہی پتا ہے بہنوں, پر الگ الگ کام کرتے ہیں. جانور کھاتے ہیں تو وہ گوبر نکالتے ہیں بہنوں, یعنی ایک پتا ہے اور اتنے سارے کام کرتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پتے میں کوئی تاثیر نہیں, تاثیر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. یعنی کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آج بہت سارے ایتھسٹ ہے جو کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ, نعوذ باللہ, ہے نا. تو ان کے لیے ہے بہنوں کہ خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اونلی دیر از ون گاڈ اینڈ دیٹ از اللہ تعالیٰ, ہے نا بہنوں. اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں بہنوں, خود فرشتے گواہی دیتے ہیں. اور اولو العلم, یہی میں بتا رہی تھی کہ علم کتنا ضروری ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم والے بھی, کہ دیکھو علم کا رہنا کیا اہمیت, کیا درجہ, کیا مقام رکھتا ہے, کہ فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو کھڑا کر دیا یہاں پہ. وہ علم والے, ہاں, فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا بہنوں؟
इंसानों को, आदम अलैहिस्सलाम को, राइट? तो इल्म कितना इंपॉर्टेंट है इससे पता चलता है। और लोग बोलते हैं कि अरे सीखेंगे तो फंसेंगे, सीखो ही मत तो सवाल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो काफिर है, मुशरिक है, वो तो सीखते ही नहीं है, तो उनको क्या जन्नत मिल जाएगी? हाँ, लोग बोलते ना कि अरे कुरान क्लास में नहीं आने का, कुरान क्लास में आएंगे तो बहुत सवाल होंगे, है ना, नहीं पढ़ते तो ही अच्छा है, हमारी पकड़ नहीं होगी। ऐसा कैसा होएगा बहनों? काफिर तो पढ़ता ही नहीं है, तो काफिर की कोई पूछ नहीं होगी, मुशरिक की कोई पूछ नहीं होगी। पहला मुसलमानों को ही डाला जाएगा जो इल्म नहीं रखते, क्योंकि इल्म का सीखना क्या है, फर्ज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला जो है वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं बहनों? हम्म क्या बता रहे हैं? देखो बहनों, कभी भी है ना अल्लाह की बोलते ना, उसके हर चीज में गौर व फिक्र करो, आसमान में, जमीन में बहनों, गौर व फिक्र करने से हमारा ईमान बढ़ता है। ये जो इल्म हासिल करना है ना बहनों, ये मरते दम तक मुझे और तुम्हें, खासकर कुरान का हासिल करना है। पता है बहनों, सोचते ना हम लोग कुरान का इल्म हासिल करने से क्या होगा, बहुत सारे फायदे हैं, ये तो स्पेशल है। और जो कोई भी इससे जुड़ता है वो स्पेशल हो जाता है, खैर ही खैर, रहमत ही रहमत, शिफा ही शिफा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ है ना बहनों, कुरान के साथ रहने वाले कभी भी है ना, जो गंदे बुढ़ापा आ जाता है ना, बहुत ही ईवल बुढ़ापा, ओल्ड एज, वो नहीं आता, मेमोरी लॉस ज्यादा नहीं होती, बहुत अच्छे रहते हैं बहनों। जो कुरान के साथ जिंदगी भर तक रहते हैं, मरते दम तक रहते हैं, उनकी दुनिया, उनका खात्मा, उनकी आखिरत खैर ही खैर होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको हमेशा कुरान से जोड़ने वाला बना दे, आमीन आमीन आमीन। देखो बहनों, जो अरब थे उनके सामने क्या था, जमीन, आसमान, पहाड़ और ऊंट, यही चार चीज वो देखते थे। उनके सामने बिल्डिंग्स नहीं थे, उनके सामने हमारे जैसे एसी रूम में बैठ के हम बैठे नहीं रहते थे, वो सब ये चीज पे गौर व फिक्र करते थे, है ना। तो हम भी क्या करें, ये सब चीजों में गौर व फिक्र करें। कैसे अल्लाह ताला ने तख्लीक किया ना, अल्लाह ताला का गवाही देना क्या है बहनों, कुन फयकुन। वो बोलता है कि हो जा, और सब कुछ हो जाता है। और उसकी हर जर्रा जर्रा जो है कायनात में, वो उसकी तौहीद की गवाही दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ी सी मट्टी भी है ना बहनों, अगर हम लोग जाके लैब में देते हैं टेस्टिंग करने सैंपल की तौर पे, तो उसमें भी इतना कुछ आएगा ना रिजल्ट, कि हम सोच भी नहीं सकते कि भाई मैंने थोड़ी सी मट्टी दी, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें भी जिंदगी जिया जा रहा है, उसमें क्या नहीं है, इतने मिनरल्स, इतना सब कुछ है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करेंगे। और अल्लाह के ताला कहते हैं कि वो इल्म वाले जो कायम होते हैं किस पर, इंसाफ पर, यानी इंसाफ पर रहना बहुत जरूरी है। नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो जबरदस्त है और खूब हिकमत वाला है। एक आयत रह गई है, तो प्लीज मैं थोड़ा सा मिनट लेकर ये खत्म कर देती हूँ, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। कि बेशक दीन इस अल्लाह के नजदीक कौन सा है बहनों, इस्लाम है, कोई और मजहब नहीं है। अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही है मजहब, या तो रिलीजन, या तो फिर बोल सकते हैं वे ऑफ लिविंग, दैट इज ओनली वन, एंड दैट इज इस्लाम। नहीं इख्तलाफ किया वो लोगों ने जिनको किताब दी गई थी, मगर कब इख्तलाफ किया, कब डिफरेंसेस आए बहनों, जब आ गया उनके पास इल्म। यानी कि जो पहले के लोग थे, जैसे कि यहूदी, नसरानी, जो भी थे पहले के लोग, ये लोग कभी डिफर नहीं करे। कब डिफर करे, कब इख्तिलाफ करे, जब उनके पास क्या आ गया, नॉलेज आ गया, इल्म आ गया। और वो क्यों आया, क्योंकि उनके दरमियान क्या था, बगियन था। बगियन, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये वर्ड को बहनों हमेशा हम याद रखें, कि हमारे अंदर कभी भी क्या ना आए, बगियन ना आए। अब ये बगियन क्या है, बगावत, एनवी, ओके, जिद, ये हमारे अंदर ना हो। इख्तिलाफ होंगे बहनों, घर में भी हो रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, होता है बहनों, चलेगा। मगर हमारे अंदर ये ना हो, पैदा हो, जलन ना हो, जिद ना हो, हसद ना हो, झगड़े ना हो, आपस में हम लोग प्यार मोहब्बत से लेके चले, है ना? बगावत ना हो। और जो कोई इनकार करता है अल्लाह की आयतों का, तो बेशक अल्लाह ताला जो है वो जल्द हिसाब लेने वाला है। तो अल्लाह की आयतों का इनकार ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर डिफरेंसेस हो जाते हैं बहनों, है ना, पर अल्लाह ताला जो है वो हिसाब लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं ये आयत 19 और 20
اور زیادہ ڈیٹیل میں کراؤں گی انشاءاللہ. اوکے آج ادھورا ہی چھوڑ دیتی ہوں. کل انشاءاللہ 1920 کو ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے تو یہاں پر میں اس کو اینڈ کر دیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یہ جتنی بھی آیتیں ہیں اس پر یا اللہ غور و فکر کرنے والا، اس کو یا اللہ ہماری زندگی میں لانے والا بنا دے. ہم کو یا اللہ پورے قرآن کا نور عطا کر. یا اللہ پوری زندگی مرتے دم تک اس قرآن پہ چلنے والا بنا دے، اس قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اس قرآن کے پیغام کو پھیلانے والا بنا دے. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. دیکھو بہنوں ہمارے سب کی زندگی میں ہے نا کہیں اللہ کے فضل و کرم سے اچھائی آ رہی ہے نا. نیکیاں بڑھ رہے الحمدللہ. ہم لوگ پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی، اب قرآن کلاس میں آ کے نماز کی پابندی آ گئی، سنتیں آ رہے الحمدللہ. پہلے تو سنت نماز بھی چلو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، ابھی پابندی کے ساتھ سنتیں بھی آ رہی ہے، نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا. تہجد گزار بھی کچھ بہنیں ہو رہی ہے، اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. توبہ نماز، شکرانہ نماز ہے نا، قرآن کی تلاوت جو بھی ہے الحمدللہ، ذکر وغیرہ سب زندگی میں آ رہا ہے نا الحمدللہ. بہت اللہ کا بہت بہت مہربانی ہے کہ اچھے چیزیں آ رہی ہے الحمدللہ. اب بہنوں اس کے ساتھ ساتھ ہماری لائف سٹائل بھی چینج کرنا ضروری ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہماری لائف سٹائل بھی بدلے. وہی لائف سٹائل نہیں جینا. جب اچھائی آ رہی ہے تو اندر کے اندھیرے بھی ہٹنا چاہیے نا. وہی اندھیرے میں رہوں گی اور چاہوں گی کہ بس نہیں رہنے دو. ہاں جیسے کہ میں سر پہ حجاب نہیں کر رہی ہوں، ہاں میرا میک اپ وہی ہے، میرا فوٹو شوٹنگ وہی ہے. ہاں یہ برائی نہیں ہٹ رہی ہے، میرا ٹی وی نہیں چھوٹ رہا ہے، میرا ڈرامہ نہیں چھوٹ رہا ہے، میرا میوزک نہیں چھوٹ رہا ہے. ایسا نہ ہو ہے نا. نیکیاں بڑھ رہے تو گناہ بھی چھوڑے، گناہ کو گناہ جانے اور اپنی لائف سٹائل کو آہستہ آہستہ بدلے بہنوں. کل ایک بہن کا میسج آیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس بہن کو قبول کرے، اس بہن کو چن لے. اس بہن نے مجھے مطلب اتنی خوشی ملی نا بہنوں مجھے کہ میں پتہ ہے میں نے صرف اللہ، میں تو بولتی ہوں یہ صرف اور صرف قرآن کا معجزہ ہے، صرف اور صرف قرآن کا معجزہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ سے ہوتا ہے، اس قرآن سے ہوتا ہے. وہ بہن کا میسج جب آیا میں اتنی خوش ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ. اس نے مجھے کل بھیجی تھی یہ کلاس ہونے کے بعد الحمدللہ کہ کیا لکھا تھا کہ آئی ہیو اسٹاپ لسننگ ٹو میوزک. مطلب میں نے میوزک چھوڑ دیا، میں نے ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیا، میں نے بیکار کے یوٹیوب ویڈیو چھوڑ دیا، میں نے اننیسسریلی جو بات چیت ہوتی ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے فیس بک انسٹاگرام چھوڑ دیا. یعنی کہ ماشاءاللہ اس کے اندر کی تبدیلی دیکھ کر قرآن کی کلاسز میں آنے کے بعد ایسے سب بہنوں کے جب میسیجز آتے نا بہنوں تو اتنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ قرآن واقعی میں معجزہ ہے اور واقعی میں زندگی میں معجزے لاتا ہے الحمدللہ ہے نا. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سب کرتا ہے. ایسا بہت ساری بہنیں ہیں جو میسیجز کرتے ہیں کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو لکھنا نہیں آتا، اب وہ بھی آ گیا، اب ان کی زندگی میں اچھائی آ رہی ہے، ان کی زندگی سے برائی ہٹ رہی ہے. تو بہنوں میں یہاں پہ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہاں پہ جتنے بھی بہنیں ہم سب کی زندگیاں پلٹ جائے، ہم سب کی زندگی میں نا یہ انقلاب آ جائے، ہماری سب کی زندگیاں جو ہے نا وہ چینج ہو جائے، سب کی زندگیوں میں نور آ جائے. جب ہم یہاں سے جائے نا یہ دنیا سے جب جائے تو ایک دم پاک صاف جائے ہے نا، اخلاقی پاک صاف ہو ہے نا، ہمارا روح پاک صاف ہو، ہمارا بدن پاک صاف ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ قلب سلیم ہے نا.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको उसमें से बना दे, आमीन आमीन। आप लोग भी प्लीज अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। मेरा नंबर आप लोग जानते ही होंगे, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ, 8825574666। ओके, और मेरा नाम मुबीन है। अब ये सब बहनें अगर जिनकी भी जिंदगियों में कुरान ने अगर कोई तब्दीली लाई है तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप करे प्लीज, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस जो है ना ये हमको मोटिवेट करती है, हमको इंस्पायर करती है, और शायद आप वो जरिया बन सकते हो जो दूसरे बहनों की हिदायत का जरिया बने, है ना। हो सकता है ना, अल्लाह ताला, हो सकता है कि वो बहन आपका कोई वाकया, आपका कोई किस्सा सुन के वो मोटिवेट हो जाए, उसके अंदर वो बुराई हट जाए, है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक वाकया जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक हस्बैंड वाइफ थे, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, और हस्बैंड वाइफ ने एक बार कहा कि चलो आज हम लोग एक काम करते हैं, एक दूसरे को है ना हम लोग लिख के देते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, ओके, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमजोरी है। मुंह पे बोलने नहीं होता ना, झगड़े हो जाते हैं, तो चलो एक दूसरे को लिख कर दे देते हैं। तो क्या हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ ने लेटर लिखे, ओके, हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ ने हस्बैंड को दी, और हस्बैंड ने कहा चलो हम लोग सामने सामने पढ़ते हैं। तो जैसे ही जो हस्बैंड ने पहले जो है अपना लेटर खोला कि मैं बताऊं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खामी है, तो हस्बैंड ने खोला और पढ़ा कि देखो तुम बहुत अच्छी वाइफ हो, नो डाउट बहुत अच्छी वाइफ हो, मगर तुम्हारे अंदर ये कमी पेशी है, ओके। तो वो बताने लगा, तो वाइफ है ना, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा मेरे अंदर ये भी कमी है, अच्छा मेरे अंदर ये भी खराबी है, ओके ओके मैं इंशाल्लाह सही करूंगी। तो वाइफ ने भी पॉजिटिवली अच्छे से इसको जो है वो लेते गई, और वो एकदम हैरान हो रही थी कि या अल्लाह मेरे अंदर इतनी खामियां हैं, है ना, हस्बैंड के लेटर ने बता दिया। अब बारी किसकी थी, हस्बैंड वाइफ की थी, और वाइफ ने जो है वो कहा कि मैं तो ये लेटर नहीं पढ़ूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम ये लेटर खुद ही पढ़ो। तो जब हस्बैंड ने वो खत पढ़ा तो हस्बैंड की आंखों में पानी आ गया। वाइफ ने लिखा था कि तुम जैसे भी हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम वैसे ही हो जैसे मैं चाहती थी, और तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, यू आर द बेस्ट। तो ये पढ़ के क्या हुआ, हस्बैंड को रोना ही आ गया। यानी अगर वो चाहती तो वो लिख सकती थी ना, हाँ, पर उसने नहीं लिखी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह बहनों हम भी क्या रहे, रजीतु बिल्लाही, हम भी हमारे अल्लाह से क्या रहे, हमेशा राजी रहे, है ना। अल्लाह ताला मैं हमेशा राजी हूँ, या अल्लाह तूने बहुत अच्छे हाल में रखा है ना, गम हो खुशी हो कोई हर हालत में अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ। देखो बहनों, अगर अगर वो जो मैं मांगती हूँ जो मुझे मिल जाता है तो ये तो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, मगर जब मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहती हूँ तो मेरे अल्लाह की दुआ, मेरी अल्लाह की ख्वाहिश कबूल हो रही है। तो हमेशा अपने फैसले ये मांगे कि या अल्लाह जो तू चाहता है वैसे ही मुझे मिले, क्योंकि हमारे फैसले गलत हो सकते हैं ना। एक बच्चे को अगर मैं बोलूं कि भाई जा तू स्टोर में और तेरे को जो चाहे ले ले, तो वो गलत क्वालिटी के कपड़े लेगा, गलत साइकिल ले लेगा, गलत चीजें लेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको इल्म ही नहीं है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। तो वहां पे माँ बाप एक रोल प्ले करते हैं ना, बोलते कि नहीं बेटा ये चीज नहीं चलेगी, ये अच्छी क्वालिटी का है। तो बच्चे फिर क्या होते हैं कि हाँ डैडी मम्मी बोल रहे हैं तो हक में बेहतर होगा, है ना। माँ बाप जहाँ शादी कराते वो हक में बेहतर होता है, हम लोग नहीं बोलते। अगर लड़की को खुद कहे, लड़के को कहे कि भाई तेरे पसंद का शादी कर, तो वो गलत ही करेगा, उसको पता ही नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं, ऊपरी खूबसूरती देखते हैं और थोड़ा बहुत देखते हैं, मगर माँ बाप दूर का सोचते, फ्यूचर का सोचते है ना, और फैसले करते। उसी तरह जब मैं हमारा रब हमारे लिए फैसले करता है ना बहनों, तो वो बेहतरीन होता है। तो हमेशा अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहे, है ना। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सब बहनों का। हो गया है वक्त खत्म। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की हर फैसले पे राजी होने वाला, उस पर खुश रहने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।